बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल कारण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़ सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के सृजनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़ी हुई आत्मा निरंतर गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के आशीर्वाद से अपने आत्म कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की वीआईपी रजा के बिना साध संगतियाँ नसीब नहीं होती हैं। साध संगतियों के लिए हमें वर्तमान में गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद चाहिए और पिछले जन्म जन्मांतरों के जबरदस्त भक्ति संस्कार चाहिए, पुण्य कर्म चाहिए। तब कहीं जाकर परमेश्वर आत्माओं को साध संगति से जोड़ते हैं, क्योंकि साध संगति ही कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर होता है। साध संगति से जुड़कर ही हम गुरु को भगवान मान सकते हैं। कहने को तो सभी भगत अपने गुरु को भगवान ही कहते हैं, कबीर कबीर कहते हैं, लेकिन जुबान से कहने में और हृदय से मानने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जिस प्रकार से साध संगति से जुड़कर सत्सेवक भाई बहनों ने आज ज्ञान को आधार बनाकर अपनी अंतरात्मा से अपने हृदय से अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है, उस आधार से उस हिसाब से 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, वो अभी तक अपने गुरुदेव को कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई है। और यही कारण है कि वे तमाम आत्माएं जिनमें गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर सभी लोग शामिल हैं, और उन सब के पीछे लगी हुई 90% संगत अभी तक गुरुदेव का आशीर्वाद उनको पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ है, जिस आशीर्वाद से उनका ज्ञान योग खुल सके और उन्हें अपने गुरुदेव भगवान में कबीर भगवान दिखाई दे। और जिस दिन आत्मा को अपने गुरुदेव में परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा, उसी दिन से वो आत्मा बाकी अन्य नकली परमात्माओं को अपने दिलो दिमाग से, अपने गले के लॉकेट से, अपने घर के दरबार से और घर की दीवारों से बाहर निकाल देगी। नकली भगवान कौन से हैं? कबीर जी की समझे जाने वाली कागज़ की दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो, गरीबदास जी की काल्पनिक फ़ोटो, दादा गुरु जी की फ़ोटो, पंडित चिदानंद जी की फ़ोटो, ये सभी
काल्पनिक फ़ोटोएं हैं, नकली फ़ोटोएं हैं। इन फ़ोटोओं का वर्तमान में हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई औचित्य नहीं है। हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सार वस्तु चाहिए थी, वो सार वस्तु हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में सुलभ हो चुकी है। उनके अलावा हमने किसी में भी परमात्मा नहीं देखना है। अगर हम अपने गुरुदेव के अलावा किसी अन्य में परमात्मा देखेंगे तो हम भक्ति मार्ग पर कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो भाई और बहनों, यही तमाम गलतियां रही गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की, जो हमेशा उनके साथ में रहा करते थे। वो तमाम कोऑर्डिनेटर भाई बंधु जो हमेशा आश्रम में गुरुदेव के साथ में रहा करते थे और परमेश्वर के इतना नज़दीक रहने के कारण वे परमेश्वर को समझ नहीं पाए। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी जब सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होता है तो अपने आसपास अपने इर्द गिर्द रहने वाली आत्माओं के साथ में मित्रवत व्यवहार करता है, और ऐसा करने से वो आत्मा उन्हें एक सामान्य संत के रूप में ले लेती हैं, उन्हें हल्के में ले लेती हैं, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को वाणी लिखनी पड़ी हमें सावधान करने के लिए कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को जो कि स्वयं कबीर भगवान है, इनको मानुष मानने की प्रक्रिया सन 1994 से वर्तमान समय 2024 तक यानी 30 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक उनको मानुष ही माना जा रहा है उनके आसपास रहने वाले भक्तों के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के द्वारा। और मानुष मानने के चलते उन लोगों ने वो तमाम गलतियां कर डाली अपने आध्यात्मिक जीवन में जिनकी माफ़ी उन्हें शायद ही मिले। तो भाई और बहनों, हमने उन्हीं तमाम गलतियों से शिक्षा लेकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। आज सृष्टि रचना के माध्यम से करोथा कांड के रहस्य को समझने की दिशा में हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है, और ये वीडियो केवल इसीलिए बनाए जा रहे हैं, करोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक के ऊपर ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि हम अपने ही भगत भाई बहनों के द्वारा जो पूर्व में गुरु को मानुष मानकर गलतियां कर दी गई हैं, आज हम उन गलतियों से शिक्षा लें, सबक लें। आज हम इतिहास से शिक्षा लें और हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सौपन में भी उन गलतियों को दोहराकर अपने गुरुदेव भगवान को नाराज ना करें। तो भाई और बहनों, साध संगति से परमेश्वर ने हम सभी को जोड़ा हुआ है, तो परमात्मा हमें उस कदर आध्यात्मिक मार्ग पर तैयार भी करेंगे जिस कदर तैयार होकर ही हम सतलोक के दर्शन कर सकते हैं। तो आज हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में करोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक के ऊपर हम बातें कर रहे हैं। तो आगे करोथा कांड का रहस्य पुस्तक के लेखक भगत विजय दास जी ने क्या लिखा है। हम एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सब एक परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती है कि हम एक परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर ये लोग हमें एक परमपिता परमेश्वर के बच्चे मानते तो ये लोग साध संगतियों में आकर विघ्न नहीं डालते, बाधाएं उत्पन्न नहीं करते। उसी परमपिता परमेश्वर जी के बच्चों को जो साध संगति के माध्यम से गुरु महिमा करते हैं, गुरु को परमेश्वर मानकर उनको भोग लगाते हैं, पूरी रात उनके सत्संगों पर ज्ञान चर्चा करते हैं, भक्ति मार्ग पर दृढ़ होने की दिशा में प्रयास करते हैं, उन्हीं परमपिता परमेश्वर के बच्चों को आप लोग लठों से मारते हो, लातों से मारते हो। उन्हीं बच्चों के ऊपर आप मुकदमे करते हो, उनको जेल भिजवा देते हो। उन्हीं बच्चों को आप जी पुलिस का सहारा लेकर पुलिस से भी पिटवाते हो। तो आप लोगों के मुख से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम सब एक परमपिता परमेश्वर जी के बच्चे हैं। हम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। प्रत्येक आत्मा परमात्मा की खोज में लगी है। प्रभु महिमा का ज्ञान धर्म गुरुओं से सुना जाता है। प्रत्येक धर्म गुरुजन अपने अपने पवित्र सदग्रंथों को प्रमाण रूप में लेकर ज्ञान प्रचार करते हैं। पूर्व समय में मानव समाज शिक्षित नहीं था। केवल कुछ ही व्यक्ति संस्कृत भाषा को जानने वाले थे, जिन्हें पंडित अर्थात विद्वान कहा जाता था। पंडित जन नगर नगर गांव गांव जाकर धर्म का प्रचार करते थे तथा पवित्र वेदों तथा पवित्र पुस्तकों व पवित्र गीता जी को आधार बताकर सत्संग किया करते थे।
उन विद्वानों ने जैसा भी सदग्रंथों को समझा उसी आधार से ज्ञान जनता को दिया। जिन सदग्रंथों का प्रमाण लेकर जनता को ज्ञान बांटा गया वे आज भी विद्यमान हैं। उन्हीं सदग्रंथों में लिखा ज्ञान यदि अन्य संत या विद्वान प्रचार करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेखक लिख रहा है कि संत रामपाल जी ने भी उन्हीं विद्वानों की पुस्तकों को लेकर जनता को समझाना चाहा कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार शास्त्र सम्मत नहीं है, आध्यात्मिकता के अनुरूप नहीं है। तो संत रामपाल जी का भयंकर रूप से विरोध हुआ, करोथा कांड हुआ। तो लेखक कह रहा है उन्हीं सदग्रंथों में लिखा ज्ञान यदि अन्य संत या विद्वान प्रचार करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन लिख रहा है? भगत विजय दास, करोथा आश्रम मैनेजमेंट का व्यक्ति। भाई आप लोगों के विचारों में और आप लोगों की जो करनी है उसमें रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर। और यही कारण है आगे चलकर इस पुस्तक का लेखक ये भगत विजय दास पूरी तरह से मेंटल हो गया, पागल हो गया और ये मेंटल हॉस्पिटल से भी भाग गया था। काफी दिनों बाद में ढूंढने पर इसका पता चला। आगे आपको दूसरी पुस्तक भ्रष्ट जज कुमारग में इसके विषय में बताएंगे। तो इन लोगों के विचारों में और इनकी करनी में रात दिन का अंतर है। यहां तो ये व्यक्ति लिख रहा है कि उन्हीं सदग्रंथों में लिखा ज्ञान यदि अन्य संत या विद्वान प्रचार करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को साध संगतियों से आपत्ति क्यों हुई भाई? हम भी तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों को आधार बनाकर, उन्हीं के ज्ञान को आधार बनाकर अपने आप को भक्ति मार्ग पर दृढ़ करने के लिए साध संगतियां रखवाते हैं। तो आप लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? आप लोग क्यों जबरदस्ती असुरों की भांति साध संगतियों में आकर विघ्न पैदा करते हो? इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं कि करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरै, सुनी सुनाई बात। हमने शिक्षा लेनी है इस पॉइंट से कि हम सत्सेवक भाई बहनों की इस भक्ति मार्ग में कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने साथ में चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमने दूसरों के साथ भी करना चाहिए। जबकि ये आदत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में नहीं है, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों में नहीं है। वर्तमान में सब सदग्रंथों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। यदि शंका हो तो उन सदग्रंथों से तुलना की जा सकती है। पूर्व पंडितों, महर्षियों व संतों द्वारा अपने अनुभव की लिखी पुस्तकों से पता चल जाता है कि उन्होंने सदग्रंथों अनुसार अपना अनुभव लिखा है या नहीं। वर्तमान में कोई संत विद्वान सदग्रंथों को बताकर ज्ञान प्रचार करता है तथा उसका ज्ञान पूर्व वाले महर्षियों व पंडितों तथा संतों के विचारों से भिन्न है तो सत्य या असत्य का निर्णय सदग्रंथ से ही करना चाहिए। भाई यही तो हम कर रहे थे। हम सत्सेवक भाई बहन साध संगतियों के माध्यम से यही तो कर रहे थे। तो लेखक भगत विजय दास क्या लिख रहा है? पूर्व पंडितों, महर्षियों व संतों द्वारा अपने अनुभव की लिखी पुस्तकों से पता चल जाता है कि उन्होंने सदग्रंथों अनुसार अपना अनुभव लिखा है या नहीं। वर्तमान में कोई संत विद्वान सदग्रंथों को बताकर ज्ञान प्रचार करता है तथा उसका ज्ञान पहले वाले महर्षियों व पंडितों तथा संतों के विचारों से भिन्न है तो सत्य या असत्य का निर्णय सदग्रंथों से ही करना चाहिए, न कि लड़ाई झगड़ा करके, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। अरे तो हम सत्सेवकों ने यही तो किया था। हमने इस बेचारी नादान भोली भाली संगत को तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी के सत्संगों के विरुद्ध जो घटिया कुकर्म किए गए हैं, हम केवल उन्हीं की तो जानकारी दे रहे थे कि भाई आज से पहले हमारे गुरुदेव भगवान तो हमें सत्संगों के माध्यम से क्या शिक्षा दे के गए हैं, क्या उपदेश देकर गए हैं। गुरुदेव ने तो हमें शिक्षा दी कि बेटा हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए, भगत को अगर भक्ति करनी है तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। और तुम लोगों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने उन्हीं सत्संगों के विरुद्ध भगत समाज से राजनीति करवा दी। 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाए, समर्थन करवाया। 2024 में बीजेपी को वोट डलवाए, समर्थन करवाया। तो यही तो सारी बातें हम भगत समाज को बता रहे हैं, संगत को बता रहे हैं कि भाई आप स्वयं निर्णय करो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा रहा है या गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध कर्म करवाकर काल की गोद में बैठा रहा है।
आप लोगों ने धनाना में स्टेडियम बना दिया 50 लाख रुपए का, जो परमात्मा के विधान के विपरीत है। आप लोग धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिए हैं, जो कि परमात्मा के विधान के खिलाफ है। आपने अपने आश्रम चलाने के लिए, धनाना गांव वालों को खुश करने के लिए गांव में एम्बुलेंस चला दी हैं फ्री में, बसें चला दी हैं फ्री में। आपने गांव वालों की रोडें ठीक करवाने के लिए भक्तों को मजदूर बना दिया। आपने हरियाणा के जाट आरक्षण में बिरानी आग में बेचारे भक्तों को बैठा दिया। भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा करोड़ों में आपने जाट आरक्षण वालों को चंदे के रूप में दिया। गैंगस्टरों की, गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में आपने परमात्मा के सच्चे मुच्चे भक्तों को बैठा दिया। तो ये सारे कर्म सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के विरुद्ध हैं। और जब हमने ये देखा कि यहाँ तो काल का पूरी तरह से दाव लगा हुआ है, तो हमने साथ संगतियों के माध्यम से भाई बहनों को समझाना शुरू किया। हम तो शांति प्रिय तरीके से समझा रहे थे, वर्तमान में भी समझा रहे हैं और आगे भी समझाते रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने कौन सा भगत का लक्षण दिखाया? आप लोगों ने तो केवल अपने स्वार्थ में अंधे होकर हमारे साथ में मारपीट की, गाली गलौज की, लड़ाई झगड़े किए, मुकदमेबाजियां की। तो भाई आप लिख क्या रहे हो और वर्तमान में स्वयं आप क्या कर रहे हो? तो आपकी तो करनी और कथने में अंतर है। तो दुनिया कहां से समझेगी आपकी बातों को? आपके शब्दों में वो सच्चाई नहीं है, आपके शब्दों में वचन नहीं है, क्योंकि आपका खुद का दोगला आचरण है। इसलिए दुनिया को जो आप उपदेश दे रहे हो ये पुस्तक लिख के, तो दुनिया आपकी बातों पर कैसे यकीन करेगी? आपके शब्दों का जो है असर ही नहीं होगा। वर्तमान में कोई संत विद्वान सदग्रंथों को बताकर ज्ञान प्रचार करता है तथा उसका ज्ञान पूर्व वाले महर्षियों व पंडितों तथा संतों के विचारों से भिन्न है, तो सत्य या असत्य का निर्णय सदग्रंथों से ही करना चाहिए, न कि लड़ाई झगड़ा करके। लड़ाई झगड़ा आदि उपद्रव वे लोग करते हैं या करवाते हैं। लड़ाई झगड़ा आदि उपद्रव वे लोग करते या करवाते हैं जिनको ये पता लग जाता है कि तुम्हारा ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है। जिस प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को साध संगति के वीडियो देखकर ये पता चल चुका है कि तुमने जो जो काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के सत्संगों के विरुद्ध कुकर्म किए हैं और भगत समाज से करवाए हैं, जो कि एविडेंस बन चुके हैं, वो प्रमाण बन चुके हैं, वे सारे के सारे सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के विरुद्ध हैं। लड़ाई झगड़ा आदि उपद्रव वे लोग करते या करवाते हैं जिनको ये पता चल जाता है कि तुम्हारा ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, संत रामपाल जी के सत्संगों के विरुद्ध। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ये तमाम कुकर्म हैं। यदि अनुयायियों को पता चल गया, यदि संगत को पता चल गया साथ संगतियों के माध्यम से, तो तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि टोटल गुरुजी की मर्यादाओं के विरुद्ध कार्य ये लोग कर रहे हैं। अनुयायी उनको छोड़कर पूर्ण संत के पास चले जाएंगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को यह डर बैठ गया, अगर सात संगतियां नहीं रुकवाई तो अनुयायी यानी संत रामपाल जी की संगत, उनके भगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को छोड़कर पूर्ण संत के पास चले जाएंगे, अर्थात साध संगतियों में चले जाएंगे। और तुम्हारी धर्म की आड़ में चल रही दुकान बंद ना हो जाए और तुम्हारे सतलोक आश्रम बंद ना हो जाए, क्योंकि संगत को तो सच्चाई चाहिए, वो तो अपने मोक्ष के लिए जुड़ी है। और जब संगत सात संगतियों से जुड़ने लगी तो आप लोगों ने सात संगतियों में आकर बाधा उत्पन्न करनी शुरू कर दी, क्योंकि तुम्हारी दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तुम्हें डर सताने लगा, तुम्हें भय सताने लगा कि अगर इसी प्रकार से संगत सात संगतियों में जाने लगी तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारे तो आश्रम बंद हो जाएंगे। तुम्हारी धर्म की आड़ में चल रही दुकान बंद न हो जाए। वे लोग जनता को धर्म की आड़ में मरने व मारने को प्रेरित करते हैं, और तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने बेचारी नादान संगत को गुरुजी का झूठा आदेश बताकर सात संगतियों में आकर विघ्न पैदा करने के लिए तुमने उनको जो है प्रेरित किया। इसी का परिणाम करोथा कांड है। भाई ठीक है, तुम करोथा कांड की जानकारी दुनिया को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान में आचरण क्या है? आज वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और जिन लोगों ने करोथा कांड करवाया आर्य समाजियों ने, उनमें कोई अंतर नहीं है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है।
जबकि वर्तमान का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये कोऑर्डिनेटर इतने नीचे गिर चुके हैं कि आर्य समाज से भी इन्होंने संत रामपाल जी के मार्ग को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये आर्य समाज के कारण तो संत रामपाल जी केवल 21 महीने ही रोहतक की जेल में रहे थे जब करोथा कांड हुआ था। लेकिन बरवाला कांड में तो आर्य समाजियों का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है। बरवाला कांड तो टोटल सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के कलयुगी परिवार की मनमानियों का नतीजा है, मुख्य सेवादारों की मनमानियों का नतीजा है, स्टेट कोऑर्डिनेटरों की अज्ञानता और नासमझी का नतीजा है। अरे तुम लोगों की महागलतियों के कारण तो संत रामपाल जी 10 साल से जेल में बैठने को मजबूर हैं। आर्य समाजियों के कारण तो केवल 21 महीने जेल में रहे थे और तुम लोगों की मनमानियों के कारण आज 10 साल से जेल में बैठे हुए हैं। तो तुम लोग तो आर्य समाजियों से भी कहीं ज्यादा दोषी हो संत रामपाल जी की नजरों में। इसी का परिणाम करोथा कांड है। भाइयों और बहनों, करोथा कांड हो चुका है, उसका फैसला भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। हमने इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो मोटी मोटी चीज़ें थी परमात्मा ने हमें सत्संगों में बता दी। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का कोई करोथा कांड की राम कहानी को पढ़ने का नहीं है। हमारा मकसद है करोथा कांड के माध्यम से शिक्षा लेने का कि किस प्रकार से सतगुरु के पास में रहने वाले भक्तों ने करोथा कांड करवाने के लिए उन विशेष परिस्थितियों को जन्म दिया, किस प्रकार से गुरुदेव के साथ में रहने वाले विशेष भक्तों ने, उनके परिवार के लोगों ने सतगुरु को मानुष मानकर काल प्रेरणा से गलतियां की। हमने वो गलतियां दोहराने से बचना है। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं। वाकई हमें करोथा कांड की राम कहानी से कोई मतलब नहीं है। जितना मतलब था उतना पूज्य गुरुदेव ने हमें सत्संगों में बता दिया, जिसको हम समझ चुके हैं। इतना रक्तपात तो शायद विश्व युद्ध में नहीं हुआ होगा जितना स्वार्थी संतों, ऋषियों, गुरुओं, आचार्यों, काजी व मुल्लाओं ने धर्म की आड़ में करा दिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हीं पवित्र सदग्रंथों को आधार मानकर अन्य संतों, पंथों व समाजों व महर्षियों के ज्ञान की तुलना की। संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर काशी में जुलाई की भूमिका करने आए थे, उनके ज्ञान की पवित्र सदग्रंथों की तुलना की। सर्व सदग्रंथों के अनुसार सत्य पाया। अन्य पंथों व आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ज्ञान की तुलना भी सदग्रंथों से व संत कबीर जी की वाणी से तुलना की तो महर्षि दयानंद जी का ज्ञान पूर्ण रूप से सदग्रंथों, वेदों व गीता आदि व संत कबीर जी की वाणी के विरुद्ध पाया। आर्य समाज प्रवर्तक श्री दयानंद सरस्वती जी ने अपने अनुभव से एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा जिसमें कोरा अज्ञान भरा है। ठीक इसी प्रकार हम सत्सेवक भाई बहनों ने बरवाला कांड के बाद में एक पुस्तक लिखी थी, बरवाला कांड की सच्चाई, कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड। हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों को देखा, उनके द्वारा जो घटिया कर्म गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध किया जा रहा था। जब हमने वो देखा तो हमने वो पुस्तक लिखी थी, कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, जिसमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का कोरा अज्ञान भरा था। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा जिसमें कोरा अज्ञान भरा, जिसकी जानकारी समाचार पत्रों में, विज्ञापनों द्वारा तथा वीडियो सीडीज व ऑडियो सीडीज व कैसेट द्वारा जनता तक पहुंचाया। हमने वो कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड नामक पुस्तक छपवाई और साध संगतियों के माध्यम से हमने संगत तक उस पुस्तक को पहुंचाने का कार्य शुरू किया, जिसके चलते पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बौखला गया। और इन लोगों ने सन 2016 में जयपुर में आकर मुझ पवन दास को घर में घुसकर और 8-10 गुंडों ने डंडों से, बेसबॉल से, हॉकी से जानवर की तरह मारा। वास्तविकता से परिचित होकर शिक्षित व्यक्तियों ने आर्य समाज के वर्तमान प्रधान व अन्य पदाधिकारियों से प्रश्न किए। ठीक इसी प्रकार कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड नामक पुस्तक को पढ़कर संगत में जो परमात्मा प्रेमी आत्मा थी, जिनको भगवान चाहिए था, मोक्ष चाहिए था, उन आत्माओं ने उस पुस्तक को पढ़ा और साथ में जो प्रमाण दिए गए थे उनको देखा तो उन्होंने अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से, नामदान संचालकों से और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से, गुरुजी के बेटा बेटियों से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए।
वास्तविकता से परिचित होकर शिक्षित व्यक्तियों ने आर्य समाज के वर्तमान प्रधान व अन्य पदाधिकारियों से प्रश्न किए कि आप किस निंद्रा में सो रहे हो। यह सत्यार्थ प्रकाश क्या आपने कभी नहीं पढ़ा जिसमें कोरी बकवाद भरी है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान व महामंत्री व अन्य आचार्यों को वह तथ्य दिखाए जो संत रामपाल जी महाराज संचालक सतलोक आश्रम करोथा ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों में समूलास व पृष्ठ संख्या अंकित की थी। इस सत्यार्थ प्रकाश के आधार से तो सभ्य समाज में आग लग जाएगी। जो कुक्रम सतगुरु के जेल जाने के बाद में उनके परिवार ने किए हैं, सतलोक आश्रम वालों ने किए हैं, अगर ये कुक्रम भक्ति मार्ग में जायज हैं तो भाई धरती पे फिर भक्ति का नामो निशान मिट जाएगा। कोई भी सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की भक्ति पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो कुक्रम संगत से करवाए गए हैं उनके नाम की आड़ में, अरे उन्हीं कुक्रमों को छोड़कर तो हम लोग भक्ति मार्ग में आए हैं। और भक्ति मार्ग में भी यदि हमारे से गुरु जी का नाम लेकर वही कुक्रम करवाए जाएंगे, गंदी राजनीतियां, दुनिया वालों के साथ में यारी दोस्ती करना सिखाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, आरक्षण के लिए धरनों पर बैठाना, बड़े बड़े स्टेडियम बना देना, हॉस्पिटल का काम शुरू कर देना, अरे यही सारे कुकर्म तो हम सब छोड़ के आए थे। और यही सारे घटिया कर्म हमसे यदि नाम लेने के बाद में करवाए जा रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान के नाम की आड़ में, उन्हीं के परिवार के द्वारा, तो भक्ति कौन करेगा, कौन जुड़ेगा उनके मार्ग से? केवल वही जुड़ेगा जो अंधा होगा, जिसको कुछ पता नहीं होगा। दुनिया आपस में लड़ मरेगी, महाभारत के युद्ध से भी अधिक जनहानि हो जाएगी। क्या उपरोक्त विवाह व नियोग के नियमों का पालन आर्य समाज के व्यक्ति कर सकते हैं? यानी सत्यार्थ प्रकाश में कुछ बहुत सारी बेहुदा बातें लिखी हुई थी, उनके ऊपर दास पहले वीडियो बना चुका है, जिसमें नियोग के विषय में यानी आर्य समाज से जुड़ी हुई एक औरत 11 गैर पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध बनाकर बच्चे पैदा कर सकती है विधवा होने के बाद, या उसका पति यदि विदेश चला जाए और 3 साल तक नहीं आता है तो वो समाज के गैर पुरुषों के साथ में नियोग करके अवैध शारीरिक संबंध बना के 11 पुरुषों तक वो बच्चे पैदा कर सकती है। ऐसी ऐसी घटिया बातें सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई थी, जिनका खंडन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने समाचार पत्रों में लेख छपवा कर किया, जिस कारण उनका विरोध हुआ। नहीं तो किस लिए बेहुदे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेचकर भोली जनता को ठगा जा रहा है? कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश वेद ज्ञान आधार से रचा है। ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जब कोई बात करता है कि भाई गुरुजी का तो आदेश है नहीं, गुरुजी ने तो किसी सत्संग में कहा नहीं कि बच्चों तुम्हारे को राजनेताओं के पीछे दौड़ना है, तुम्हारे को राजनेताओं की रैलियों में जाना है, या तुमने इस प्रकार से पार्टी विशेष को देखकर वोट डालना है, गुरुजी का तो आदेश है नहीं। गुरुजी ने तो मना किया है कि भाई अगर भक्ति करनी है तो राजनीति से दूर रहना पड़ेगा, कोई राजा बनो ना बनो, उनके संस्कार उनके कर्म, हम क्यों उनके पीछे दौड़े। और गुरुदेव ने कहा कि कोई पार्टी विशेष देखकर आपने वोट नहीं डालना है, और किसी के कहने से भावुकता में भावुक होकर वोट नहीं डालना है। वोट देना है तो योग्य कैंडिडेट देखकर वोट दीजिए। अब योग्य उम्मीदवार तो वर्तमान में है ही नहीं भाई, कोई किसी को कह ही नहीं सकते हम। योग्य उम्मीदवार वर्तमान में राजनीति में कोई है नहीं जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर वोट देना है तो योग्य उम्मीदवार को देखकर दीजिए, अन्यथा उसके द्वारा किए गए कुकर्मों का उसी रेशियो में आपको भी पाप लगेगा। तो हम क्यों ऐसी आफत मोल लें? जब वर्तमान में राजनीति में कोई योग्य उम्मीदवार है नहीं तो उनको वोट डालकर फिर जीतने के बाद वो जितने भी दारू के ठेके खुलवाएगा, नशे की दुकानें खुलवाएगा, उल्टे कुकर्म करेगा, लोग मरवाएगा, तो हम क्यों पाप के भागी बने उसको जिताकर? तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने तो अपने सत्संग में बिल्कुल मना कर रखा स्पष्ट तौर पर। ये छोटा सा सत्संग 2 मिनट का सुन लीजिए एक बार, अगर समझ में आ जाए तो। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना।
क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने तो मानस आदमी मरवा दिए, और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा बना अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है, या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमानो वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ क्या ये हुई है। इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है, यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आपने सुन लिया। अब इसलिए हमने जनता को सावधान करना शुरू किया, संगत को समझाना शुरू किया कि गुरुजी तो राजनीति के विषय में हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, और गुरुजी का परिवार और उसी गुरु के नाम की आड़ में कि गुरुजी का हिसार जेल से आदेश है। 2019 में उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, कोऑर्डिनेटरों ने कांग्रेस सरकार का जबरदस्त तरीके से समर्थन करवाया, भगतों से कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए, भगतों को कह कह के उनके रिश्तेदारों से भी वोट डलवाए, और यहां तक उन्होंने पीले पर्चे निकाल दिए आश्रम मैनेजमेंट वालों ने। अगर कोई वोट नहीं डालेगा तो उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। गुरुजी ने कहा कि कोई पार्टी विशेष देख के वोट मत देना। इन्होंने सरेआम उसी गुरु का नाम लेके बीजेपी सरकार के नाम पे पीले पर्चे निकाल के वोट डलवा दिए। तो भाइयों और बहनों, टोटल गुरुजी के विधान के विपरीत इन्होंने कुकर्म करवाए, जिनका हम सत्सेवकों ने पुस्तकें लिख लिख कर और वीडियो बना बनाकर साध संगति के माध्यम से खंडन किया। और ये लोग कहते थे कि ये सारे आदेश गुरुजी के हैं, ये सारे आदेश गुरुजी के हैं, ये सारे आदेश गुरुजी के आ रहे हैं। अरे गुरुजी के आदेश कहां से आ जाएंगे भाई? गुरुदेव ने हमें जो आदेश देना था हमें अपने सत्संगों में दे दिए। जब तक गुरुजी हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होंगे तब तक हम उनके सत्संग रूपी आदेश ही फॉलो करेंगे। यही परीक्षा है और यही एक नेक भगत के लक्षण हैं। वो किसी अन्य की बात पे विश्वास नहीं करेगा। जब उसके गुरु ने उसको फाइनल भक्ति का विधान दे दिया, सत्संग दे दिए, क्योंकि गुरुदेव के सत्संग भक्ति का फाइनल विधान है, संविधान है। जब कल को गुरुदेव भगवान भी पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो भी उनके सत्संग रहेंगे। तो सत्संगों में जो गुरुदेव ने कह दिया वो अटल है, वो फाइनल है। जिस कारण से हमने इन लोगों की मनमानियों को संगत के सामने उजागर करना शुरू किया, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को लगा कि हमारा धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा, संगत आश्रमों में आना छोड़कर साथ संगतियों से जुड़ जाएगी। तो इन लोगों ने फिर काल प्रेरणा से
असुर स्वभाव धारण कर लिया, राक्षस स्वभाव धारण कर लिया और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, साथ संगतियों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान वेद आधार से रचा है, परंतु पूरा विवरण वेद ज्ञान विरुद्ध है। इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सारे कर्म सतगुरु रामपाल जी के विधान के विपरीत हैं, सत्संगों के विपरीत है। प्रिय पाठकगण, आगे पढ़े इसी पुस्तक में आश्चर्यजनक त्रुटियां जो सत्यार्थ प्रकाश में विद्यमान है। ऐसी सच्चाई का आर्य समाज के मुखियाओं के पास उत्तर नहीं था। आज जब हम आश्रम वालों से सवाल जवाब करते हैं तो इनके पास में कोई जवाब नहीं होता, सिवाय इस बात के, कोई भी व्यक्ति अगर इनसे सवाल करता है ज्ञान आधार से तो ये लोग झट से एक ही जवाब देते हैं कि लगता है तुम पवन दास के संपर्क में आ गए, लगता है तू गुरुद्रोहियों के संपर्क में है, क्योंकि जवाब इनके पास में नहीं है, आश्रम वालों के पास में जवाब नहीं है। इसलिए सीधा ये कह देते हैं कि लगता है तुम गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाचना नहीं आता वो फिर यही बहाना बनाता है कि भाई आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं मेरे पैर में चोट ना लग जाए। ऐसी सच्चाई का आर्य समाज के मुखियाओं के पास उत्तर नहीं था। उन्होंने अपने अनुयायियों को संत रामपाल जी के विरुद्ध अन्य आरोप लगाकर भड़काया। ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जब उनके पास में कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने मुझ पवन दास के खिलाफ संगत को भड़काना शुरू कर दिया कि वो गुरुजी की जमानत के नाम पर, आश्रम खोलने के नाम पर भक्तों से पैसे हड़प रहा है। गुरुजी का आदेश है, अगर किसी ने उसका वीडियो देख लिया तो उसका नाम खंड हो जाएगा। पता नहीं तरह तरह के लांछन मुझ पवन दास के ऊपर लगाए गए, जिस प्रकार आर्य समाजियों के द्वारा पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर लगाए गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को संत रामपाल जी के विरुद्ध अन्य आरोप लगाकर भड़काया तथा संत रामपाल को जान से मारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं सूझा, जिस कारण से करोथा कांड किया और करवाया। और ठीक इसी प्रकार अंत में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भी, जब कोई चारा इनके पास में नहीं बचा कि तुम्हारे अज्ञान और पाखंड की पोल खुलती जा रही है, तो अंत में इन्होंने मेरे ऊपर 420 का झूठा मुकदमा बनवाकर हिसार की जेल में डलवा दिया। करोथा कांड का कारण, भाई और बहनों, ये वही 9 नंबर का पेज है जो मैंने आपको 2 नंबर के पार्ट में शुरू में दिखाया था कि करोथा कांड का मुख्य कारण क्या था। करोथा कांड का मुख्य कारण था जब गुरुजी महाराष्ट्र के पूना शहर में सत्संग करने के लिए गए हुए थे महीने भर के लिए, तो पीछे से गुरुजी के भाई ने और सतलोक आश्रम करोथा के जो मुख्य सेवादार थे, उन्होंने बिना अपने गुरुजी की सलाह के, बिना अपने गुरुजी से विचार विमर्श किए, बिना गुरुजी की आज्ञा के, काल प्रेरणा से एक भगत से 1 एकड़ जमीन दान में ले ली और आगे चलकर उसी जमीन के ऊपर मुकदमा हुआ और उसी मुकदमे के माध्यम से आर्य समाजियों को सतलोक आश्रम करोथा के ऊपर आक्रमण करने का मौका मिला। यानी गुरु को मानुष मानकर उन मुख्य सेवादारों ने जो मनमाना आचरण किया काल प्रेरणा से, उसी का नतीजा ये करोथा कांड था। भाई और बहनों, एक बार फिर से हम इसको मोटा मोटा पढ़ेंगे। सतलोक आश्रम करोथा के संस्थापक सतगुरु रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा राज्य के एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री नंदलाल जी है। संत रामपाल जी गृहस्थी हैं। इनके 2 लड़के तथा 2 लड़कियां संतान रूप में है। संत रामपाल जी महाराज अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता जेई के पद पर तैनात हुए। संत रामपाल जी की बचपन से ही भगवत भक्ति में रुचि रही है। 1988 में संत रामपाल जी अपने कबीरपंथी गुरु स्वामी रामदेवानंद जी के संपर्क में आए और उनसे नाम उपदेश लिया। स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी को कबीर साहिब के मार्ग का पूर्ण ज्ञान करवाकर उनको आगे नाम उपदेश देने का आदेश दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई और बहनों, स्वामी रामदेवानंद जी के पास में वो भक्ति मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं था जो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के पास में हो सकता है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है। उनसे बढ़कर सृष्टि में किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, कोई भी परम ज्ञानी नहीं है, पूर्ण संत नहीं है। ये तो केवल संत रामपाल जी ने एक लीला की 12वें पंथ में प्रवेश करके अपने विधान अनुसार कि 12वें पंथ हम ही जावें और सब पंथों को मिलाकर एक पंथ चलावें। तो 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने
ठीक उसी प्रकार लीला की जैसी लीला उन्होंने 650 साल पहले बनारस के काशी में पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के की। तो 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने अर्थात उसी कबीर भगवान ने आदरणीय राम देवानंद जी को लोक दिखावे में और गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए अपना मुंह बोला गुरु बनाया। असल में स्वामी राम देवानंद जी पूर्ण संत नहीं थे, उनको कबीर परमेश्वर जी के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं था। सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं। इनको 8 सितंबर 1951 में धरती पर प्रकट होकर फिर सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करनी थी। उसके लिए इन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश करना था और 12वें पंथ में इन्होंने लीला अनुसार अपने विधान अनुसार 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर 12वें पंथ में इन्होंने प्रवेश किया और फिर आगे चलकर इन्होंने 13वें पंथ का सन 1994 में संचालन किया, शुरुआत की। स्वामी राम देवानंद जी ने संत रामपाल जी को कबीर साहिब के मार्ग का पूर्ण ज्ञान करवाकर उनको आगे नाम उपदेश देने का आदेश दिया। ये लेखक इस प्रकार की बातें क्यों लिख रहा है? क्योंकि लेखक संत रामपाल जी को कबीर नहीं मानता। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आज भी सतगुरु रामपाल जी को पूर्ण परमात्मा नहीं मानता, पूर्ण संत नहीं मानता है, केवल मानुष मानता है। और गुरु को मानुष मानने वाला व्यक्ति गलती करता ही करता है। इसीलिए गरीबदास जी ने कहा है कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे यम के फंद। तो आज हमें ये सारी बातें ठीक ठीक समझ में आएंगी। उन भाई बहनों को जो साध संगतियों से जुड़ चुके हैं, जिनको अपने गुरुजी में परमात्मा नजर आता है, उन्हीं को ये बातें समझ में आएंगी कि असल में लीला क्या है। अपने आप को यानी संत रामपाल जी ने अपने आप को भक्ति में पूरी तरह लिप्त करने के लिए संत रामपाल जी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, दास ने आपको पहले भी बताया था। संत रामपाल जी ने जेई की नौकरी से त्यागपत्र स्वयं को भक्ति पर लिप्त करने के लिए नहीं दिया। अरे वे तो स्वयं परमात्मा हैं, पूर्ण संत हैं, परम ज्ञानी हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं। वो तो केवल भक्ति करने की एक्टिंग कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। असल में उन्होंने जेई की नौकरी से त्यागपत्र हम दो कोटि के जीवों को, हम आत्माओं को अपना ज्ञान देकर भक्ति में लिप्त करने के लिए त्यागपत्र दिया था, ना कि स्वयं भक्ति करने के लिए उन्होंने कोई त्यागपत्र दिया था। अपने आप को भक्ति में पूरी तरह लिप्त करने के लिए संत रामपाल जी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। यदि संत रामपाल जी ने केवल भक्ति ही करनी थी, अपने आप को भक्ति में लिप्त करना था, तो फिर उनको गुरु नहीं बनना चाहिए था लेखक के अनुसार। क्योंकि उन्होंने तो नौकरी से त्यागपत्र इसलिए दिया था कि मैं भक्ति ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, अपने आप को भक्ति में लिप्त कर सकूं। तो भाई जिस आदमी की ये सोच है कि मैं अपने आप को भक्ति में लिप्त कर सकूं, तो फिर गुरु बनकर वो अपना समय क्यों बर्बाद करेगा? वो दुनिया को उपदेश देकर अपना समय क्यों बर्बाद करेगा? वो तो स्वयं भक्ति करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर लेखक की सोच गुरु को मानुष मानने के कारण वैसी ही है। अपने आप को भक्ति में पूरी तरह लिप्त करने के लिए संत रामपाल जी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत है, और घर को भी पूर्ण परमात्मा के प्रचार प्रसार के लिए छोड़ दिया। संत रामपाल जी ने अपने परिवार को सन 1995 में ही छोड़ दिया था, जिस परिवार के पीछे आज वर्तमान में लाखों की संगत अंधी होकर चल रही है और अपनी मर्यादा तोड़ रही है। स्वामी राम देवानंद जी महाराज गांव छुडानी में स्थित गरीबदास महाराज के आश्रम में आया करते थे। इसलिए संत रामपाल जी ने भी अपने गुरु के दर्शन करने जाने होते थे तथा वहां पर सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। छुडानी में संत रामपाल जी के सत्संग के दौरान सत्संग सुनने के लिए काफी संख्या में शिष्यों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, जिससे छुडानी आश्रम के महंतों व संतों को ईर्ष्या होने लगी। क्रोथा कांड की जड़ क्या है भाई और बहनों, आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताई थी, आपको फिर से बताना थोड़ा जरूरी है ताकि जो नए भगत भाई बहन जुड़ते हैं उनको भी जानकारी हो। तो संत रामपाल जी अपने गुरुजी के दर्शनों के लिए, अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी के दर्शनों के लिए छुडानी आश्रम में जाया करते थे, और वहीं पर संत रामपाल जी अन्य लोगों को भी समझाया करते थे, ज्ञान उनको बताया करते थे। धीरे धीरे भीड़ ज्यादा इकट्ठे होने लगी, क्योंकि संत रामपाल जी का ज्ञान वास्तविक ज्ञान था और संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। इसलिए उनके द्वारा जब ज्ञान सुनाया जाता था तो उनके वचन में शक्ति है, जिससे आत्माएं प्रभावित होती हैं, आकर्षित होती हैं। तो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी।
जिसके चलते छुडानी आश्रम के महंतों को चिंता होने लगी और वे संत रामपाल जी से राग द्वेष ईर्ष्या करने लगे। संत रामपाल जी की लोकप्रियता से नाराज होकर छुडानी आश्रम के महंतों व संतों के आदेश से उनके लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया और कई बार तो सत्संग के दौरान पत्थर भी फेंके गए। संत रामपाल जी ने यह सोचकर कि कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो जाए, छुडानी में सत्संग करना बंद कर दिया और गांव-गांव और घर घर जाकर गरीबदास जी महाराज तथा परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी का पाठ व सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। नाम उपदेश, पाठ और सत्संग से लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ हुए। इस कारण हजारों की संख्या में लोग संत रामपाल जी के शिष्य बनने लगे। यानी छुडानी छोड़ने के बाद भी संत रामपाल जी ने अलग से कोई आश्रम खोलने की नहीं सोची। संत रामपाल जी ने अलग से आश्रम खोलकर सत्संग करने की कोई बात अपनी संगत में नहीं की, लेकिन मनमुखी भक्तों ने काल प्रेरणा से संत रामपाल जी को सलाह देना शुरू कर दिया कि गुरुजी एक आश्रम खोल लीजिए, गुरुजी आश्रम खोल लीजिए, गुरुजी आश्रम खोल लीजिए। अगर आश्रम खोलने की आवश्यकता होती तो क्या संत रामपाल जी कोई बालक हैं क्या? कोई सामान्य साधु संत महात्मा है क्या? क्या वे स्वयं नहीं खोल सकते थे? लेकिन परमात्मा अपना सिस्टम अपने हिसाब से चलाता है। परमात्मा अंतर्यामी है, उनको पता था कि यदि इस समय आश्रम खोल लिया गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन काल प्रेरित उनके भक्तों के द्वारा, मुख्य मुख्य सेवादारों के द्वारा बार बार संत रामपाल जी से प्रार्थना करना उनके ज्ञान के विरुद्ध होकर, ज्ञान के विरुद्ध इसलिए क्योंकि परमात्मा का विधान कहता है कि गुरु के सन्मुख वचन न कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। अर्थात भक्ति मार्ग में अपने गुरुदेव भगवान को सलाह नहीं देनी चाहिए। गुरुदेव अंतर्यामी होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि मुझे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। लेकिन गुरुदेव के साथ में रहने वाले उन मुख्य मुख्य सेवादारों ने गुरुदेव को पूर्ण संत नहीं माना, गुरुदेव को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब नहीं माना और गुरुदेव को शिक्षा देने लग गए अर्जुन सर्जुन की तरह। गुरुदेव को सलाह देने लग गए प्रार्थना स्वरूप कि गुरुजी आश्रम खोलना चाहिए, आश्रम खोलना चाहिए। अरे अगर आश्रम की जरूरत होती तो क्या संत रामपाल जी आप लोगों को आदेश नहीं दे देते? क्या संत रामपाल जी आप लोगों को नहीं बताते अगर आश्रम की आवश्यकता होती तो? लेकिन संत रामपाल जी अपने हिसाब से अपना कार्य करना चाहते थे, लेकिन बीच में काल प्रेरित जीवों ने टांग अड़ाना शुरू कर दिया और भाई और बहनों उसी का नतीजा आगे चलकर ये करोथा कांड हुआ। देखिए सन 1999 में शिष्यों ने यानी भक्तों ने सतगुरु संत रामपाल जी से प्रार्थना की कि वह एक अपना अलग से आश्रम बनाए। जो मुख्य मुख्य सेवादार थे गुरुदेव के साथ में, उनका भाई ये बसंत सैनी जैसे, ये पुरुषोत्तम सैनी जैसे, इन लोगों ने गुरुदेव को सलाह देनी शुरू कर दी कि गुरुजी एक अलग से आश्रम बनाया जाए, एक अलग से आश्रम खोला जाए। सन 1999 में शिष्यों ने सतगुरु संत रामपाल जी से प्रार्थना की कि वह एक अपना अलग से आश्रम बनाए ताकि भक्तों को दर्शन और भक्ति के लिए एक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हो सके। भाई भक्तों को दर्शन क्या पहले नहीं मिल रहा था? अरे भैया परमात्मा ने छुडानी में आश्रम करना बंद कर दिया और उसके बाद परमात्मा गांव-गांव जाकर, नगर-नगर जाकर अपना सत्संग कर रहे थे। तुम लोग खुद ही तो लिख रहे हो। और गांव-गांव और घर-घर जाकर गरीबदास जी महाराज तथा परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी का पाठ व सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या भक्तों को आशीर्वाद नहीं मिल रहा था? क्या भक्तों को गुरु जी के दर्शन नहीं हो रहे थे? लेकिन काल प्रेरणा से इन्होंने गुरुदेव को सलाह देना शुरू कर दिया आश्रम खोलने के लिए। और फिर क्या किया उन लोगों ने? शिष्यों ने गांव करोथा जिला रोहतक में एक जमीन के टुकड़े का प्रबंध किया और महाराज जी से अनुरोध किया कि आप वहां पर एक आश्रम बनाइए। खुद ही मनमुखी रूप से, खुद ही विचार विमर्श करके, सलाह करके, मनमुखी होकर उन मुख्य मुख्य सेवादारों ने, सतलोक आश्रम के मैनेजमेंट ने गांव करोथा में, जहां पर करोथा आश्रम बना हुआ है, उस जमीन का प्रबंध किया और फिर गुरुदेव से कहा कि अब आप वहां पर आश्रम खोलिए। शिष्यों ने गांव करोथा जिला रोहतक में एक जमीन के टुकड़े का प्रबंध किया और महाराज जी से अनुरोध किया कि आप वहां पर एक आश्रम बनाइए। सर्व संगत के सहयोग से गांव करोथा में सतलोक आश्रम का निर्माण हुआ।
और उसका प्रबंध बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के हवाले किया। जब आश्रम का निर्माण हो ही रहा था, अब देखो भाई और बहनों, गुरु को शिक्षा देने का नतीजा, गुरु को सलाह देने का नतीजा, जबरदस्ती भक्ति मार्ग में टांग अड़ाने का नतीजा। हमने यही शिक्षा लेनी है भाई और बहनों। हम जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। जैसा गुरुजी हमें आदेश करें, हमने केवल उसी हिसाब से भक्ति मार्ग पर चलना है। फालतू का वाद विवाद, गुरुजी के सामने ज़्यादा बोलना, चटर पटर बोलना या उनको कोई सलाह देना, ये बिल्कुल भी नहीं। हमने केवल गुरुदेव के सामने जाना होता है सत्संग सुनने के लिए, और जैसा गुरुजी हमें आदेश दें वो सिरोधारिये और चुपचाप उल्टे पैर अपने घर चले आना है। इससे ज़्यादा यदि अपने आप में डेढ़ शाने बनोगे, जैसे करोथा आश्रम मैनेजमेंट के मुख्य भगत बने हुए थे, तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जबरदस्ती इन्होंने काल प्रेरणा से अपनी मनमानी करते हुए और ये सतलोक आश्रम करोथा का निर्माण करवाया, जबरदस्ती। भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना का ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि हम लोग अचिंत की तरह गलती ना करें। वो सृष्टि रचना कोई बच्चों का लेख नहीं है कोई। स्वयं कबीर साहिब, सतगुरु रामपाल जी, भगवान ने हमें वो ज्ञान सुनाया है, बताया है, पुस्तकों में सृष्टि रचना को लिखा है। शिक्षा के लिए, इतिहास हमेशा शिक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही भक्तों ने मनमानी करके और आश्रम का कार्य पूरा किया, उसके बाद क्या हुआ? जब आश्रम का निर्माण हो ही रहा था तो छुडानी आश्रम के महंतों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सतलोक आश्रम में गड़बड़ी करवाने के लिए असामाजिक तत्वों को भेजना शुरू कर दिया। ये है मनमानी करने का नतीजा। भाई, तुम्हारे को किसने कहा था कि आश्रम खोला जाए? तुम भक्तों को किसने कहा था कि आश्रम का प्रबंध करो? तुमने खुद अपनी मनमानी करते हुए आपस में विचार विमर्श करके गुरुजी को सलाह देना शुरू कर दिया। तुमने खुद ही जमीन का इंतजाम किया और तुम लोगों ने खुद ही आश्रम का निर्माण करवाया, और उसके बाद में काल प्रेरणा से काल ने अपने दूतों को उकसाना शुरू कर दिया और आश्रम में गड़बड़ी करवाना शुरू कर दिया। यानी वहीं से संत रामपाल जी के सिर में दर्द होना शुरू हो गया, अपने ही मुख्य भक्तों की नादानियों के कारण, नासमझियों के कारण, गुरु को मानुष मानने के चलते। तो छुडानी आश्रम के महंतों ने असामाजिक तत्वों को भेजना शुरू कर दिया ताकि उनको परेशान किया जा सके। उन्होंने पैसा मांगना और दूसरे गैर वाजिब मांगे करनी शुरू कर दी, जिन बातों से संत रामपाल जी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? उन भक्तों की नादानी के कारण। अगर वो गुरुजी को सलाह ना देते, जबरदस्ती करोथा आश्रम ना खुलवाते, क्योंकि परमात्मा तो अपने हिसाब से गांव-गांव जाकर सत्संग कर ही रहे थे, अपना काम कर ही रहे थे। अगर उन्होंने आश्रम खोलने की आवश्यकता होती तो वो तो 50 आश्रम खोल देते भाई। लेकिन भाई और बहनों, गुरु को मानुष मानने के चलते ये गलतियां होती है। देखो, आज आपको तीसरी बार फिर से वो छोटा सा वीडियो दिखाएंगे जिसमें गुरुदेव ने कहा कि आप अपने गुरुजी के साथ में भी रह रहे हैं, और यदि आप गुरुजी को अपने जैसा ही मानुष मानोगे, एक व्यक्ति मानोगे, एक साधारण संत मानोगे, तो कभी न कभी आपके मन में दोष आएगा, और दोष आएगा तो काल प्रेरणा से गलती होगी। सुनिए, परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंदे। पुणात्माओं, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। तो इसी प्रकार ये जितने भी लोग जो सतलोक आश्रम करोथा में रहा करते थे, गुरुदेव के ज़्यादा नज़दीक थे, ये लोगों ने कभी भी सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में नहीं लिया, आम संत के रूप में लिया, मानुष ही माना अपने जैसा। और अंत में गुरुदेव का तो विधान है कि गुरु जी के साथ में भी रहोगे
तो भैया कभी न कभी काल गलती करवाएगा, यदि उनको मानुस मानोगे तो, और गलतियां काल ने करवा दी। जिन बातों से संत रामपाल जी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी अपने भक्तों की नादानियों के कारण संत रामपाल जी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छुडानी आश्रम के महंतों ने डिगल गांव के 40-50 बदमाशों को पूर्णिमा सत्संग के दौरान बदनीयत से सतलोक आश्रम में भेजा। अरे अगर आश्रम खुलता ही नहीं, तुम अगर जबरदस्ती आश्रम के लिए परमात्मा को सलाह ना देते, तो कहां से डिगल गांव के 40-50 बदमाश पूर्णिमा के सत्संग में सतलोक आश्रम में आते? अरे ना होता बांस और ना बजती बांसुरी, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्ती अपनी मनमानी करके खुद तो परेशान हुए हुए साथ में सतगुरुदेव भगवान के मिशन को भी तुमने नुकसान पहुंचाया। छुडानी आश्रम के महंतों ने डिगल गांव के 40-50 बदमाशों को पूर्णिमा सत्संग के दौरान बदनीयत से सतलोक आश्रम में भेजा। सन 2001 में बदमाशों ने कच्छे पहनकर और शरीर पर तेल लगाकर आश्रम पर आक्रमण किया। तो फिर तुम क्या कर रहे थे? तुम कौन से भगत थे? तुम्हारे मेरे उन बदमाशों में क्या अंतर था भाई? वो बेचारे अज्ञानता के कारण बदमाशी कर रहे थे, और तुम्हें ज्ञान होने के बावजूद भी तुमने जबरदस्ती गुरुजी के साथ में बदमाशी की। गुरुजी को सलाह देना भक्ति मार्ग में गुरुजी के साथ में मजाक करना है, बदमाशी करना है। तो उन गुंडों में और तुम्हारे में, सतलोक आश्रम करोथा मैनेजमेंट वालों में क्या अंतर था भाई? किसने इनको इनवाइट किया? तुम लोगों की महागलती ने। गुरुजी को सलाह देने के कारण आश्रम होता ही नहीं, तो वो लोग कच्छे पहनकर और शरीर पर तेल लगाकर क्यों आते आश्रम में बदनीयत से? तो भाई और बहनों, हमने ध्यान रखना है। हम अपना इतना अनमोल समय जो इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने में जाया कर रहे हैं, हमने शिक्षा लेनी है, शिक्षा, वरना कोई फायदा नहीं होगा इस पुस्तक को पढ़ने का। अगर भक्ति मार्ग पर सफल होना है, इसी मनुष्य जन्म में सतलोक प्राप्ति करनी है, गुरु को खुश करना है, गुरु की नज़रों में पाक साफ रहना है, गुरु के चरणों में जगह बनानी है, तो भाई हमने अपने ही गुरु भाई बहनों की तरह, जो कि गुरु जी के साथ में रहा करते थे, मुख्य सेवादार थे, हमने उनकी तरह गुरु को मानुष मानकर जरा सी भी गलती वर्तमान में नहीं कर देनी है। बदमाशों ने कच्छे पहनकर और शरीर पर तेल लगाकर आश्रम पर आक्रमण किया। सतलोक आश्रम के भक्तों ने 5-6 बदमाशों को पकड़ा और उनके खिलाफ थाना सदर रोहतक में केस दर्ज करवाया। पुलिस महकमे ने सुरक्षा का खतरा देखते हुए संत रामपाल जी और आश्रम की सुरक्षा के लिए 2 गनमैन तैनात किए। संत रामपाल जी ने उसके पश्चात कबीर साहिब के ज्ञान का प्रचार प्रसार जोर शोर के साथ करना प्रारंभ कर दिया, और उनके द्वारा विभिन्न पाखंडी पंथों और तथा कथित सामाजिक संगठनों की कमियों का भांडाफोड़ हुआ। इससे तथा कथित संतों और महंतों के द्वारा दिए गए ज्ञान के खोखलापन का भी लोगों को ज्ञान हुआ, तथा सतलोक आश्रम करोथा में पहुंचकर उपदेश ग्रहण करके शिष्य बनने लगे। कबीर परमेश्वर जी की वाणी तथा शास्त्रों में प्रमाणित तथ्यों से अन्य संतों के विचारों की तुलना संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई। उन तथा कथित संतों, महंतों व महर्षियों के विचार सदग्रंथों के विपरीत थे, जिन्हें प्रत्यक्ष देखकर शिक्षित भगत समाज उन नकली ज्ञान बताने वाले पंथों, संतों व महर्षियों के समूह से निकलकर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ग्रहण करने के लिए आने लगे। कुछ ही वर्षों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में अद्वितीय वृद्धि हुई, जिसकी वजह से ये सभी तथा कथित संत, महंत, सामाजिक संगठन इत्यादि संत रामपाल जी की जान के दुश्मन बन गए। लेकिन इसके साथ साथ संत रामपाल जी के शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और उनके तत्व ज्ञान को समझकर उनके शिष्यों की संख्या लाखों में पहुंच गई। संत रामपाल जी ने सन 2003 में आस्था तथा साधना चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान देना शुरू किया और पाखंडी संत महात्माओं द्वारा दिए गए ज्ञान का पर्दाफाश किया। क्योंकि संत रामपाल जी के उपदेशों का मुख्य आधार कबीर वाणी, गरीबदास वाणी, दादू साहिब वाणी और गुरु नानक वाणी तथा वेद और श्रीमद् भगवत गीता और पुराण है, जिससे सभी प्रकार के पाखंडों और भ्रमित करने वाले ज्ञान की त्रुटियां उजागर होती हैं। संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक गहरी नज़र गीता में यथार्थ रूप से गीता ज्ञान का टीकाकरण किया। इसी प्रकार संत रामपाल जी ने परमेश्वर का सार संदेश नामक पुस्तक में कबीर वाणी और शास्त्रों के आधार पर सद्ज्ञान दिया। आस्था चैनल पर दिए गए उपदेश संत रामपाल जी ने परिभाषा प्रभु की के शीर्षक से एक पुस्तक भी समाज के सामने रखी। इस तत्व ज्ञान के उजागर करने से संत रामपाल जी के दुश्मन और बढ़ गए
और उनको धमकियों भरे पत्र और टेलीफोन आने लगे, जिसके बारे में पुलिस को भी सूचना भेजी गई और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के जरिए भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। ये होता है गुरु को मानुष मानना। जब संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में नकली साधु संत महात्माओं की कमियों को उजागर किया, उनके अज्ञान का पर्दाफाश करना शुरू किया, तो लेखक के अनुसार संत रामपाल जी के पास में धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे और लेटर आने लगे। उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय से यानी हाई कोर्ट से संत रामपाल जी को सुरक्षा देने के लिए गुहार लगाई गई। ये होता है गुरु को मानुष मानना। अरे सृष्टि की सर्वशक्तिमान शक्ति तुम्हारा गुरु अगर एक फूंक मार दे तो 21 ब्रह्मांड ना जाने कहां जाके उड़े, कहां जाके गिरे। जिनके आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है, ऐसे परम संत को ना पहचान कर उनको अपने जैसा एक मानुष मानकर और उन सतलोक आश्रम करोथा के मुख्य सेवादारों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि साहब संत रामपाल जी की जान को खतरा है, उन्हें कोई भी मार सकता है, हमारे को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये होता है भाई और बहनों गुरु को मानुष मानना। क्या वर्तमान में आप जी ये हरकत कर सकते हो? अरे ये सोचने से पहले हमारे प्राण निकल सकते हैं, लेकिन हम ये हरकत नहीं कर सकते। हमें इस परम शक्ति की पहचान हो गई है कि ये तो सर्व सृष्टि का तीनों लोकों में प्रवेश करके भरण पोषण करता है। ये तो सबका ध्यान रखने वाला परमात्मा है, सबको कर्म आधार से सुरक्षा मुहैया कराने वाला परमात्मा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी उनके कर्म आधार से करते हैं। और ऐसी परम शक्ति के लिए उनको मानुष मानकर उनके साथ में रहने वाले उनके भगत उनकी जान को खतरा देखते हुए और हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी को कोई मार ना दे। भाई और बहनों, ये होता है गुरु को मानुष मानना। इसलिए आप और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मेहर की है गुरुदेव ने कि परमात्मा ने हमें साध संगति से जोड़कर हमारी बुद्धि खोल दी। आज हमें इस परम सत्ता, इस परम शक्ति की पहचान हो पाई इन्हीं के आशीर्वाद से। आप और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य भाई और बहनों। अगर हम इन्हीं लोगों के पीछे लगे होते आज यदि हम 2014 बरवाला कांड के बाद अगर इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे होते बाकी संगत की तरह, तो हमारी भी आज यही सोच होती अपने गुरु जी को लेके। आज हम भी अपने गुरु को मानुष ही मानते। जिस प्रकार वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत और आश्रम मैनेजमेंट संत रामपाल जी को केवल पहले की तरह एक मानुष ही मानता है। और इस बात का भी जीता जागता प्रमाण, जीता जागता उदाहरण बरवाला कांड 2014 के समय जो भ्रष्ट जज कुमारग पर नामक पुस्तक लिखी गई थी भक्तों के द्वारा। जब हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो भाई और बहनों आप जी माथे में थप्पी मारोगे कि हे परमात्मा, आपके परिवार के द्वारा, आपके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के द्वारा, इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों के द्वारा आपकी 15-15, 20-20, 25-25 साल से जो संगति की गई है, इतने दिनों से, इतने वर्षों से ये लोग दिन रात आपके साथ में रहते थे। और परमात्मा ये लोग आपको रत्ती भर भी नहीं समझ पाए, रत्ती भर भी। आज भी इन लोगों की सोच आप जी के प्रति एक मानुष वाली है। उस पुस्तक से भाई और बहनों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संत रामपाल जी को केवल एक मानुष के अलावा कुछ नहीं मानता। जिसके बारे में पुलिस को भी सूचना भेजी गई और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के जरिए भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने अदायगी के आधार पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा देने के आदेश भी पारित किए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भैया आपको खर्चा देना पड़ेगा, हम आपको 2-4 पुलिस वाले दे देंगे, लेकिन खर्चा आपको देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अपने शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का पर्दाफाश होने का खतरा भांपते हुए तथा कथित संतों और महंतों ने आस्था और साधना चैनलों पर संत रामपाल जी के प्रवचनों का प्रसारण बंद करवा दिया। इसके पश्चात संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े शहरों में
विशाल सत्संग करने शुरू कर दिए, जिसके द्वारा कबीर साहब द्वारा दिए गए सच्चे ज्ञान का जोर शोर से प्रचार किया और अपने सदग्रंथों में छुपी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। देखो भाई और बहनों, आ गई वही बात जो संत रामपाल जी चाहते थे। छुडानी आश्रम से हटने के बाद जो संत रामपाल जी अपने हिसाब से अपने स्तर पर जो ज्ञान प्रचार कर रहे थे, अंत में उनको वही शुरू करना पड़ा। लेकिन बीच में उन भक्तों ने टांग अड़ा दी आश्रम खुलवा कर। वो आश्रम खोलने के बाद भी संत रामपाल जी ने वही काम किया जो काम संत रामपाल जी अपने मिशन के तहत पहले कर रहे थे। यानी पहले सतगुरु रामपाल जी गांव गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर सत्संग करते थे, ज्ञान प्रचार करते थे, और बाद में भी भाई और बहनों उनको वही करना पड़ा। क्या लिख रहा है लेखक? इसके पश्चात संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े शहरों में विशाल सत्संग करने शुरू कर दिए। बताओ फिर आश्रम क्या काम आया? फिर आश्रम का क्या किया? आश्रम क्या काम आया भाई? अरे आश्रम खुलने के बाद भी संत रामपाल जी ने बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में जाकर फिर से उसी प्रकार से सत्संग करने शुरू किए। टेंट लगाकर, कहीं 4 दिन का, कहीं 5 दिन का, कहीं 7 दिन का। तो आश्रम की आवश्यकता संत रामपाल जी को नहीं थी। संत रामपाल जी ने जिस समय आश्रम खोलना होता उसी समय खोलते। लेकिन भाई बीच में आश्रम मैनेजमेंट ने टांग अड़ाई, गुरु को मानुष मानकर अपनी मनमर्जी करते हुए। अब आपके मन में फिर से वही सवाल आ सकता है कि संत रामपाल जी ने इन लोगों को मना क्यों नहीं किया? भाई अगर मना भी किया होगा तो काल का जीव मानता नहीं है। और संत रामपाल जी ज्यादा दबाव इसलिए नहीं देंगे क्योंकि भाई ये कबीर भगवान है। और जब ये प्रथम बार जोगजीत रूप में काल के सामने आए थे तो काल का और परमात्मा का एग्रीमेंट हुआ था। काल ने कहा था, परमात्मा आप नीचे जाना, आप केवल अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को समझे वो आपका, और जो आपके ज्ञान को ना समझे उसको मेरे भोजन के लिए छोड़ देना, जबरदस्ती ना करना। तो संत रामपाल जी जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ही यदि अपने एग्रीमेंट को तोड़ेगा तो भाई फिर धरती पर न्याय कहाँ रहेगा। तो इस आधार से सतगुरु रामपाल जी ज्यादा दबाव नहीं देते थे, लेकिन वो समझाते अवश्य थे। उनका समझाने का तरीका क्या है? क्योंकि ये भगवान है और भगवान का समझाने का तरीका सीधे तौर पर नहीं होता। क्योंकि जीव को यदि सीधे तौर पर कोई कड़वी बात बोल दी जाए तो वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। 650 साल पहले भी यही कबीर परमात्मा थे, और जब 64 लाख इनके शिष्य हो चुके थे और जो इनके आसपास में रहा करते थे मुख्य मुख्य सेवादार, जब उनको अहंकार हो गया था, वो मान बढ़ाई में आ गए थे। और जब एक गणिका बहन जो कि पेशे से वेश्यावृत्ति का काम करती थी, जब उसने सत्संग सुने, उसको ज्ञान समझ में आया, तो वो बहन आश्रम में आने लगी। परमात्मा ने कहा कि बेटी रोज आया कर, वो रोजाना आने लगी। अब उस बहन के आश्रम में आने से पूरे नगर में ये खबर फैल गई, सुरसराहट शुरू हो गई कि भाई अब आश्रम में कुछ होने वाला है, क्योंकि आश्रम में तो गंदी गंदी औरतें भी जाती हैं। महाराज जी के ऊपर उंगलियां उठने लगी। तो जो आश्रम के मुख्य मुख्य भगत थे, जो गुरु को मानुष मानते थे, उन्होंने महाराज जी को शिक्षा देनी शुरू कर दी कि गुरुजी ये बदनाम औरत आश्रम में आती है, आश्रम की बदनामी करवाएगी। और उस गणिका बहन को भी परेशान करने लगे कि तू आश्रम में मत आया कर, उसको डराने लगे, धमकाने लगे कि तेरे आश्रम में आने से आश्रम की बदनामी होती है, गुरुजी की थू-थू हो रही है। फिर वो बहन एक दिन परमात्मा का सत्संग सुनते सुनते उनके सामने रोने लग गई। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है? काफी देर बाद उसने बताया कि परमात्मा ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे तो ऐसा ज्ञान हो गया कि मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती, मुझे तो मेरे पाप कर्म दिखाई दे रहे हैं। और परमात्मा मेरी तो ज्यादा से ज्यादा सत्संगों में आने की इच्छा होती है ताकि मेरे पाप जल्दी से कटें। लेकिन आश्रम में कुछ भगत भाई हैं जो मुझे बहुत गंदा बोलते हैं, मेरे को आश्रम में आने से मना करते हैं, दबाव डालते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तू गुरुजी की बदनामी का कारण बनेगी। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि बेटी उनका नाम बता, लेकिन उस बहन ने नाम नहीं बताया। कहा जी मेरे को तो जो भी मिलता है सब ऐसे ही बोलते हैं। अब कबीर जी तो अंतर्यामी थे भाई, 650 साल पहले वाले उस दाढ़ी मूंछ वाले को यदि आप जी कबीर मानते हो, पूर्ण परमात्मा मानते हो उस फोटो को,
तो वो तो अंतर्यामी थे। चलो आप लोगों की नजरों में संत रामपाल जी तो अंतर्यामी नहीं है, ये तो कबीर जी नहीं है, और ना आप इनको मानते। लेकिन जो 650 साल पहले आए थे जिस रूप में, डाडी मूछ वाले रूप में, वो तो अंतर्यामी थे। उनको तो पता था ना कि कौन कौन भगत है जो इनको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन परमात्मा ने पता होने के बावजूद भी उनको अकेले में नहीं समझाया, उन सेवादारों को अलग से बुलाकर उनको नहीं समझाया, क्योंकि मालिक को पता था कि ये गुरु को मानुष मानते हैं, ये ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं कर रहे। अगर मैंने जरा भी इनको सच्ची बात बोल दी, कड़वी बात बोल दी, तो ये नाराज हो जाएंगे और भक्ति छोड़ के चले जाएंगे। और परमात्मा चाहते हैं ये जीव किसी भी प्रकार से भक्ति पे लगा रहे, देर सवेर कभी तो समझ में आएगी। तो परमेश्वर ने पता होने के बावजूद भी उनको स्पष्ट रूप से ना कहकर और सत्संग के माध्यम से संकेत किया कि भाई कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अगर कोई कोडी व्यक्ति भी यदि सत्संग में आता है तो उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई वैश्या जो पहले वैश्या का काम करती थी, और अगर उसको ज्ञान समझ में आ जाए और यदि वो सत्संग में आने लग जाए, तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, अपनी बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर वो सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा आएगी नहीं, ज्ञान को सुनेगी नहीं, तो उसके पाप कर्म कैसे कटेंगे, कैसे हल्के होंगे। लेकिन भाई और बहनों, गुरु को मानुष मानने वाला प्राणी गुरु के संकेतों को भला कैसे समझ सकता है। गुरु के संकेतों को समझना कोई सामान्य जीवों की बस की बात नहीं है। तो 650 साल पहले भी परमात्मा ने संकेत ही किया, काल के साथ किए गए अपने एग्रीमेंट के अनुसार। तो वर्तमान में भी तो सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट है 8 सितंबर 1951 से। फिर भला वो परमात्मा सतलोक आश्रम करोथा मैनेजमेंट के उन नाम समझ भक्तों को जब उन्होंने बार बार सतगुरु को आश्रम खोलने की सलाह दी, तो भला गुरुजी उनके साथ में कैसे जबरदस्ती करते। मालिक को पता था कि इनके मन में तो काल प्रेरणा से आश्रम खोलने की जिद बैठ चुकी है, और यदि मैं इनको मना कर दूंगा तो ये भक्ति से भी दूर हो जाएंगे। तो परमात्मा ने विशेष तौर पर कोई ज्यादा दबाव नहीं दिया, लेकिन परमात्मा ने सत्संगों में कहने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सत्संगों में परमात्मा अक्सर जिक्र कर ही दिया करते थे। एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं भाई और बहनों। हमने भक्ति और भगवान पुस्तक में पढ़ा कि 2 भगत जो गुरुद्रोही हुए थे, एक तो संजय उर्फ कृष्णदास और दूसरा समुद्र दास उर्फ लीलू दास। लीलू दास वो भगत जो एक शब्द गाया करता था, वो हाथ में तुम्बा लेके, एक तारा लेके, कि हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरुजी धनाना वाले। तो भक्ति मार्ग में तुम्बा बजाना अलाउ नहीं है। संत रामपाल जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में भक्तों के द्वारा अपने गुरुजी के सामने खड़ा होकर ज्ञान देना, हाथ में तुम्बा लेके शब्द गाना, ये अलाउ नहीं है। लेकिन ये हरकत वो भगत उस समय क्यों करते थे? क्योंकि वो गुरु को मानुष मानते थे। जैसे दूसरे संतों के भगत उनको मानुष मानते हैं, इसी प्रकार वो भी गुरु को मानुष ही मानता था। लेकिन गुरुदेव ने उसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि तू भाई ये तुम्बा रख दे, तू तुम्बा मत लेके आया कर, मेरे साथ चलना है तो तेरा एक तारा तेरे घर पे रख के आया कर, और भाई एक तारा मत बजाया कर। अगर गुरुदेव उसको इस प्रकार से कह देते तो वो कभी दोबारा मिलता ही नहीं संगत में, वो घर बैठ जाता, क्योंकि वो गुरु को मानुष मानते थे। ज्ञान को आधार कोई बना के भक्ति नहीं करता था। शुरुआत में केवल संत रामपाल जी ने अपने कोटे से सुख दिए, इसलिए लोग जुड़े हुए थे। ज्ञान को आधार बनाकर कोई नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन सत्संग में गुरुदेव ने उसी के सामने इशारा किया। आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं, जिसमें वही लीलू दास उर्फ समुद्र दास, वो एक तारा बजाने वाला भगत, गुरुजी के ऊपर चवर कर रहा है, पंखा कर रहा है, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, और उसी के सामने गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई ये भक्तों के द्वारा ये एक तारा विकतारा लेके, तुम्बा तांबा लेके शब्द सुबद गाना, ये शब्द गाना केवल जो है वैसे नहीं होता, शब्द तो दूसरों को समझाने के लिए गाया जाता है। यानी गुरुदेव भगवान ने एक भगत के द्वारा तुम्बा बजाना बिल्कुल मना कर दिया, संकेत कर दिया, और वो जो तुम्बा बजाता था वही गुरुजी के ऊपर चवर कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बात घुसी नहीं। सुनिए छोटा सा सत्संग। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है।
जैसे आम भाषा में कहा करो ना भाई, गाम का ज्ञान का तो चमकाए साओ से, थोड़े में लाग जाया करो, अल्लाह तो भाई फिर नहीं लगता, चाहे सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे और शब्दां के फिर सारे टूल ले जाएंगे, एक तारे लेकर नरगढ़ बांध लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। और शब्दां के फिर सारे टूल ले जाएंगे, एक तारे लेकर नरगढ़ बांध लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। और शब्दां के फिर सारे टूल ले जाएंगे, एक तारे लेकर नरगढ़ बांध लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि जिन संतों ने पाया, महाराज कहते हैं कि साकट को तो भारी लागे संतान नाल खिलौना, वो जो परमात्मा के नाम पर नहीं लग रहे उनके लिए तो भारा बात से, और जो राम नाम पर लगे उनको तो यानी खिलौना से। जब चाहो परमात्मा ने प्रकट कर लो, जब चाहो उससे काम ले लो, जो चाहो उसको आपके लिए बाल की इतनी खड़ा रहेगा। तो यहां बताया कि ये सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना है, ना तो मनुष्य शरीर रहे और ना भाई ये मकान और कमरे कोठी रहे। और हमारे सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमने सोचा हम सदा न्यूरांगे जैसे आज बैठे हैं। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये आश्रम ना खोलने के विषय में भी ना जाने गुरुदेव ने उनको कितना संकेत किया होगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने गुरु को मानुष मानता है वो संकेतों को नहीं समझ पाता काल प्रेरणा से। इसके पश्चात संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े शहरों में विशाल सत्संग करने शुरू कर दिए, जिसके द्वारा कबीर साहिब द्वारा दिए गए सच्चे ज्ञान का जोर शोर से प्रचार किया। देख लो जी, शहरों शहरों में भी जोर शोर से प्रचार हुआ, जोर शोर से। फिर आश्रम किस लिए खुलवाया भाई? क्योंकि परमात्मा ने तो वही करना था जो उनको करना होता है, लेकिन बीच में भक्तों ने टांग अड़ाई और अपने सदग्रंथों में छुपी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। इन सत्संगों को सुनकर और सच्चाई को समझकर संत रामपाल जी के शिष्यों में भारी संख्या में वृद्धि हो गई। यानी जितने लोग आश्रम खोलकर संत रामपाल जी की शरण में नहीं आए, लेखक कह रहा है कि भारी संख्या में वृद्धि होती चली गई। जब गुरुजी गांव-गांव, नगर-नगर, दूर-दूर शहरों में जाकर सत्संग करने लगे 5 दिन का, 7 दिन का, तो भारी संख्या में भक्तों की वृद्धि होती चली गई। इन सत्संगों को सुनकर और सच्चाई को समझकर संत रामपाल जी के शिष्यों में भारी संख्या में वृद्धि होती गई, जिससे तथा कथित संत और विशेषकर आर्य समाजी ज्यादा ही परेशान हो गए और उन्होंने सत्संगों में विघ्न डालना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 2004 में यमुना नगर में चल रहे सत्संग पर आक्रमण करवाया गया, जिसमें संत रामपाल जी और उनकी संगत बाल बाल बची। भाई और बहनों, ये शब्द लिखना अपने गुरुदेव भगवान के विषय में सरासर गलत है। अरे जिस परम शक्ति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, जिसके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, उस परम संत के विषय में उससे उपदेश लेने के बाद और ये लिखना कि जिसमें संत रामपाल जी और उनकी संगत बाल बाल बची। अरे संगत के बारे में तो लिखा जा सकता है क्योंकि संगत वाले तो जीव हैं, लेकिन संत रामपाल जी के विषय में यह शब्द यूज करना कि वे बाल बाल बचे, इसका मतलब आप अभी अपने गुरुदेव की महिमा से पूर्णतया परिचित नहीं हैं। आपने अपने गुरुदेव को उस परम शक्ति के रूप में देखना शुरू नहीं किया, अन्यथा यह शब्द एक भगत लिख ही नहीं सकता कि हमारे गुरुजी फला फला घटना में बाल बाल बच गए। ये तो एक जीव के लिए प्रयोग किया जाता, जीव के लिए। तो भाइयों और बहनों, ये है गुरु को मानुष मानना, ये शिक्षा लेनी हमने शिक्षा। हमने निकट भविष्य में कभी भी इस प्रकार के शब्दों का अपने गुरुजी के लिए प्रयोग नहीं करना है। ये तो 8 सितंबर 1951 से जब से प्रकट हुए तभी से कबीर भगवान है, परमात्मा है। आगे चलकर ये कब अपना खेल खेलते हैं, कभी ये आश्रम खोलते हैं, कभी ये ज्ञान प्रचार करते हैं, कभी ये उपदेश देना शुरू करते हैं, कभी ये सत्संग करना शुरू करते हैं, ये अपनी लीला अनुसार करते हैं। लेकिन अपने गुरुदेव भगवान के विषय में, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा हैं, पूरी सृष्टि को रचने वाले हैं, जिनसे बढ़कर सर्वशक्तिमान तो छोड़िए, जिनके पासिंग भी कोई महान शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है, सृष्टि में नहीं है, उनके विषय में ये शब्द यूज करना कि यमुना नगर के सत्संग में जब लोगों ने बदतमीजियां की तो संत रामपाल जी बाल बाल बचे। बाल बाल बचने का मतलब है वो तो कोई भगवान की दया थी, नहीं तो उसी दिन उनका राम नाम सत्य कर दिया जाता।
अरे बाल बाल बचे नहीं, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने संगत को बाल बाल बचाया। इन्होंने संगत को बाल बाल बचाया, ये बाल बाल नहीं बचे। ये तो परमेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं, खुदा है। इनको कोई हाथ लगाने की सोच भी कैसे सकता है? इनको तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन भी हाथ लगाने की नहीं सोच सकता मेरे भाई। आम जीव की तो औकात ही क्या है इनके सामने, जिसमें संत रामपाल जी और उनकी संगत बाल बाल बची। इसके पश्चात संत रामपाल जी ने खुले स्थानों पर सत्संग करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई और बहनों? भाई समर्थ को तो किसी का डर है नहीं, चाहे लाख आ जाओ, चाहे 10 लाख आ जाओ, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना आ जाओ, समर्थ को तो किसी का भय नहीं। निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। तो फिर संत रामपाल जी ने गांव गांव नगर नगर जाकर सत्संग करना बंद क्यों कर दिया? अपने उन्हीं विशेष सेवादारों की सलाह पर। जिन सेवादारों ने सलाह देकर आश्रम खुलवाया था, उन्हीं गुरु को मानुष मानने वाले सेवादारों ने फिर गुरुदेव को यह कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी अब आपकी जान को खतरा है, गुरुजी ये लोग आपके बहुत ज्यादा घोर विरोधी हो गए हैं, अब आपकी जान को खतरा है, अब आप जी गांव गांव जाकर सत्संग ना कीजिए, नहीं तो आप जी मारे जा सकते हो। तो उन लोगों ने गुरुदेव को सलाह देनी शुरू कर दी। अब परमात्मा तो जबरदस्ती करेगा नहीं, गुरुदेव का तो काल के साथ एग्रीमेंट है, आपको अनेकों बार बता चुके हैं। तो ये होता है गुरु को मानुष मानना। इसके पश्चात संत रामपाल जी ने खुले स्थानों पर सत्संग करना बंद कर दिया और अपने आश्रमों और समाचार पत्रों के माध्यम से सत्संग करना शुरू किया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पर की गई समीक्षा कृपया निम्न पढ़े। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैंने न तो आर्य समाज को बुरा बताया, क्योंकि हमारी आपस में रिश्तेदारियां हैं, मामा फूफी के भाई बहनें हैं, और न ही महर्षि दयानंद जी को बुरा बताया। बुरा बताया है सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को, जो वास्तव में व्यर्थ है तथा इसका नाम मिथ्यार्थ प्रकाश होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने ना तो गुरुजी के बेटे को गलत बताया, ना बेटी को, ना भाई बंधुओं को, ना रिश्तेदारों को, ना किसी कोऑर्डिनेटर को। हमने यदि गलत बताया है तो उनके द्वारा गुरु को मानुष समझकर जो उनके ज्ञान विरुद्ध आचरण संगत से भी करवाए जाते हैं और जो स्वयं भी कर रहे हैं, उनके उन ज्ञान विरुद्ध घटिया आचरणों की हम निंदा करते हैं, जिन आचरणों को करवाने के पीछे काल ने इन लोगों को निमित्त बना रखा है। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने ना तो किसी भी आर्य समाजी को बुरा बताया और ना ही महर्षि दयानंद जी को बुरा बताया। अगर बुरा बताया है तो उनके द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है उसमें लिखी हुई अज्ञान को बताया है। जिन व्यक्तियों ने हमारे बीच में दरार पैदा करने की कुचेष्टा की है, वे कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति हैं जो आर्य समाज की आड़ में आर्य प्रतिनिधि सभा बनाकर उसके अधिकारी बनकर प्रभुता बनाए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत को सच्चाई ना समझने देने के पीछे ये मुट्ठी भर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लोग हैं। ये चंद कोऑर्डिनेटर हैं जो अपने स्वार्थों में पूरी तरह से लिप्त हैं और उनको भय है कि यदि संगत तक सच्चाई पहुंच गई तो हमारा धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा। उनके पास ज्ञान का उत्तर नहीं था, इसलिए उपद्रव करवाकर आपस में जनता को लड़वाकर अपनी पदवी बनाए रखना ही उद्देश्य था। आर्य समाज की एक सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली में भी है जो पूरे भारतवर्ष की संचालक है। उन्होंने इस सत्य ज्ञान का विरोध नहीं किया क्योंकि वे सत्य से परिचित हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान व्यर्थ है। आर्य समाज की परिभाषा क्या लिखा जा रहा है? आर्य समाज के विषय में आर्य समाज की क्या परिभाषा है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, अर्थात समाज का अर्थ समुदाय, वह समुदाय जो शराब, मांस, तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं का सेवन न करता हो, चोरी जारी झूठ कपट से दूर हो, वह समुदाय आर्य समाज कहलाता है। तथा जो आर्य समाज के 10 नियमों का पालन करता हो, जिनमें चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है आर्य समाज के नियमों में? जिनमें चौथा नियम है
सत्य का ग्रहण करो, असत्य का परित्याग करो। जो अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं वे आंखों देखकर भी सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे कि वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान वेद ज्ञान विरुद्ध है तथा मिथ्या आलोचनाओं का पुलंदा है। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, लेखक के द्वारा, भगत विजय दास के द्वारा आर्य समाज को तो उनके नियम याद दिलवाए जा रहे हैं कि तुम काहे के आर्य समाजी हो। तुम्हारे जो 10 नियम है, उन 10 नियमों में जो चौथा नियम है, तुम उस नियम की तो पालना करते ही नहीं कि सत्य को ग्रहण करो और असत्य का परित्याग करो। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को भी विचार करना चाहिए दुनिया को शिक्षा देने से पहले कि तुम काहे के आर्य समाजी हो। फिर आर्य समाजी का मतलब सर्वश्रेष्ठ समाजी, और संत रामपाल जी ने सच्चा आर्य समाजी केवल अपने भगत को बताया है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा फिर कहां से पक्का आर्य समाजी हो गया, कहां से पक्का संत रामपाल जी का अनुयायी हो गया, भगत हो गया? क्योंकि आप लोगों ने आर्य समाजियों को तो उनके 10 नियमों में से चौथा नियम याद दिला दिया कि ना तो तुम सत्य को स्वयं ग्रहण करते और ना तुमने असत्य का जो है परित्याग किया है। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, हमने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को याद दिलाना चाहिए कि तुम कहां से सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के सच्चे भगत हो गए भेरे। अरे तुम्हारे पंथ में जो 11 नियम चलते हैं, 11 नियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तुम्हारे नियम में जो 11 नियम चल रहे हैं, तो तुम कहां से छठे नियम की पालना कर रहे हो? तुम भी तो भाई इस 6 नंबर नियम की पालना नहीं कर रहे। जुआ ताश कभी नहीं खेलना है। अरे संत रामपाल जी ने तो ताश भी खेलने के लिए मना किया है कि भक्तों ने तो ताश भी नहीं खेलनी। और यदि कोई व्यक्ति ताश खेल रहा है तो उसके पास में बैठना भी नहीं है, अन्यथा मर्यादा खंडित होगी, गुरु जी का वचन टूटेगा। और इसके विपरीत आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने धनाना गांव में 50 लाख रुपए का धनाना गांव के बच्चों के खेलने के लिए, उन बच्चों की श्वासें बर्बाद करवाने के लिए तुमने बैडमिंटन का स्टेडियम खुलवा दिया। अरे तुम भगत हो, तुम संत हो, तुम संत रामपाल जी के फॉलोवर हो। अरे तुम अपने गुरुजी के 11 नियमों में से, जो प्रथम नाम दीक्षा दी जाती है उस समय जो 11 नियम बताए जाते हैं, उनमें से जो छठे नंबर का नियम है कि जुआ ताश कभी नहीं खेलना, अरे तुमने तो दुनिया को खेलने के लिए स्टेडियम बना के दे दिए। तो तुम कहां से भगत हो गए भाई? तुम कहां से पक्के आर्य समाजी हो गए? तो भाइयों और बहनों, इसीलिए परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये खुद अपने पंथ के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप जियों के सामने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सत प्रेरणा से इन पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का हमारा केवल एक ही मकसद है कि भक्ति मार्ग पर आप और हम भगत भाई बहन वर्तमान में, जो कि बिल्कुल पीक टाइम है, प्राइम टाइम है भक्ति का, इस समय आप और हम वो गलतियां ना कर दें। अपने गुरुदेव भगवान को मानुष मानकर, अपने जैसा एक व्यक्ति मानकर वो गलती ना कर दें जो गलतियां करके आज से पहले हमारे बड़े बड़े भगत भाई बहन अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। वो वर्तमान में भक्ति भी कर रहे हैं, वो वर्तमान में इन आश्रमों भी आते हैं जाते हैं, और आज भी उसी प्रकार से इन आश्रमों में वो बहुत बड़े परम भगत बनकर बैठे हुए हैं। बेचारी आम नादान संगत की नज़रों में आज भी वो अपने गुरुजी को मानुष ही मानते हैं, और पहले से कहीं ज़्यादा गलतियां वो लोग वर्तमान में लगातार कर रहे हैं और संगत से भी करवा रहे हैं। उनकी बुद्धि ऑफ है, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने संत रामपाल जी को और उनके पंथ को भी अन्य काल प्रेरित साधु संतों वाले पंथों की तरह ले रखा है।
वे लोग भक्ति मार्ग पर नींद में सो रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुली अभी तक। तो भाई और बहनों, उन बंद आंखों वालों से जो लगातार ठोकरें खा रहे हैं, हमने उनसे शिक्षा लेनी है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ठोकर खाकर समझ जाए, नहीं, उससे कहीं ज्यादा समझदार वो होता है जो दूसरे की ठोकर से अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। तो भाई और बहनों, आज से पहले गुरु को मानुष मानकर ही जितने भी बड़े बड़े सेवादारों ने, बड़े बड़े भक्तों ने, गुरुदेव के परिवारों ने जो अपने पैर फोड़ लिए हैं ठोकर खा खा के, और फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे, आंखों पर काली पट्टी बांध के चल रहे हैं भक्ति मार्ग पर। इन्हें सत्य असत्य का पता ही नहीं, क्या नियम है, कौन सा नियम टूटने से क्या होगा, कैसे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, कैसे नाराज होंगे, इन्हें कुछ नहीं पता। ये आज भी गुरु को मानुष मानकर और अपने घर का गुरु मानकर उसी प्रकार से काल प्रेरणा से दौड़े जा रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से ठोकरे खा रहे हैं लगातार, गुरुदेव की मर्यादा तोड़कर, सत्संगों के विरुद्ध कर्म करके, आप और हमने डरकर भक्ति करनी है, शिक्षा लेनी है। ये गलतियां हमने अपने जीवन में नहीं दोहरानी है। परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से वीडियो बनाने का जो मौका दास को दिया है, केवल इसी मकसद से दिया है कि हम सब इतने ज्ञानवान हो जाएं, इतने समझदार हो जाएं कि अब हम अपने गुरुदेव को जरा भी दुखी होने का मौका ना दें। हाल ही जो 56 नंबर की विशेष ऑडियो हिसार जेल से आई है, आपने अगर उस ऑडियो को ध्यान से सुना हो तो एक जगह परमात्मा पंडित रामानंद जी का जिक्र बनाकर, पंडित रामानंद जी को मोहरा बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों पर रो रहे हैं। परमात्मा महादुखी हो रहे हैं और कह रहे, नालायकों, आज भी नहीं पहचान रहे। अरे मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं, पंडित रामानंद जी को माध्य बनाकर संकेत कर रहे हैं अपने परिवार के ऊपर, इन सतलोक आश्रम वालों के ऊपर संकेत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और फिर भी तुम मुझे नहीं समझ रहे, चौधरी बने फिरते हो, तुम पंडित बने फिरते हो। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान अंतर्यामी है, उनकी आंखों के सामने इनके सारे कुकर्म चलचित्र की तरह यूं के यूं हैं। परमात्मा को दिखाई दे रहा है इनका भविष्य कि आगे चलकर ये काल की गोद में बैठेंगे। परमात्मा को इनका भविष्य दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर इनके साथ में क्या बनेगी, काल कैसे इनसे नंगा तांडव करवाएगा। इसलिए परमात्मा महादुखी होकर अपने आप को रोक नहीं पाए। रोते रोते परमात्मा कह रहे, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा परमात्मा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं और तुम समझ नहीं रहे। पंडित रामानंद जी को मोहरा बनाकर अपने परिवार के कुकर्मों पर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों पर परमात्मा रो रहे हैं कि तुम अब भी नहीं पहचान रहे मुझे, अब भी नहीं पहचान रहे। सुनिए। और बच्चों, तुम उस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो, इसने खराब ना करियो, फिर ना बढ़ाइयो दाता की इस टेंशन को। तो कैसे खड़े हो बाप, सारी बात लिखी, कैसे रो रहे हो आगे, सब कुछ बता रहा, और पाप आत्मा हम मानते नहीं, और ज्ञान भरा हमारे अंदर का पता नहीं, और विद्वान बन जाते हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ सके न कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूँ, मैं थारा भगवान हूँ, मैं थारा पिता हूँ। पिछाड़ लो मन खाऊंगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी, आज चौधरी पका रहा, क्या पंडित बन गया, करना कुत्ता बनेगा के छोड़ दिया। ओह, मैं तुम्हें रो रहा हूँ, मैं थारा भगवान हूँ, मैं थारा पिता हूँ। पिछाड़ लो मन खाऊंगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी, आज चौधरी पका रहा, क्या पंडित बन गया, करना कुत्ता बनेगा के छोड़ दिया। ओह, मैं तुम्हें रो रहा हूँ, मैं थारा भगवान हूँ, मैं थारा पिता हूँ। पिछाड़ लो मन खाऊंगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी, आज चौधरी पका रहा, क्या पंडित बन गया, करना कुत्ता बनेगा के छोड़ दिया। ओह, और देखो कैसे ढंग से निकाल रहा के, काल का विधान भी बना रहा है, मेरा वचन भी बना रहा है, मेरे बच्चे भी मेरी शरण में आ जाए तो निकालते हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे। तुम भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे रो रहे हो, सुखदाई भगवान का है, कसाई ने तुम भगवान मान रहे हो।
और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ मेरे बच्चे, तेरी प्रगति हो रही आंखों में। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता को, चार युगन में हम फेरे, मैं पल में छिप जाऊं। गरीबदास गुरु वेद से लखो हमारा ठाव। बच्चों आज इतना ही, शेष अमर कथा आगे सुनाएंगे, बोलना नहीं जाता। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, अकल को लतारी कित फंसे बैठे माचे आडो, 2 दिन का सांग है यो, पता नहीं कद फूक निकल जाएगी, कुत्ता बना के छोड़ देगा, सारे ठाट दरिया दे जाएंगे। उस समय निकालो, मालिक ने रजा बख्शी, कहां से बख्श रखी है तुम्हारे ऊपर, कैसी दया करिए, कोई बालक नहीं है वो, ताकि तुम्हें फिर से दर्द करे, तुम्हारा जीवन बचाए, तुम्हें मोक्ष मिले। सत्साई। तो भाई और बहनों, सतगुरु को दुखी करने का ये मौका आप और हम साथ संगति वाले भाई बहनों ने शौपन में भी नहीं देना है। कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। दूर उखाड़ के फेंक दो उन बातों को जिन बातों से हमारे गुरुदेव जरा भी नाराज हों। क्योंकि जिस मंदबुद्धि व्यक्ति ने इस कबीर परमेश्वर को, जो सतगुरु रूप में धरती पे आए हुए हैं, अगर जरा भी दुखी कर दिया तो समझो उसका ये मनुष्य जीवन बर्बाद है, बर्बाद है। तो भाई और बहनों, हमने गलतियां करने से बचना है, इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई है कि वो पहले वाले भक्तों की गलतियां आपके सामने रखी जाएं और गुरुदेव को भी दुखी होने का मौका ना दें। तो आज ही हमारा पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 के लिए कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, इजाज़त दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की जय हो।